दर्ज की करना और काम करना स्टार्ट किया। पुलिस ने ये किया कि बड़ा पैमाना पर लोगों ने अपील की, लोगों ने समझाए बुझाए जिताए और बड़ा त्रेजा एक्ट जड़ा है इसने वे गवर्नमेंट को लागू करवाया। गवर्नमेंट ने डिस्कस कर दिया और बड़ो कमाल जो हो इसको के जिसना जो है हमारा इंटरनेशनल गुज्जर बकरवाल महासभा का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में है। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी जितने भी आए हैं सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया कि आपने समय निकाला। तो इंटरनेशनल गुज्जर महासभा हमारी जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी बरादरी की, हमारे गुज्जर बकरवाल समाज की काफ़ी समय से पूरे हिंदुस्तान वर्ष में खिदमत कर रहे हैं और उसी की इसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है। और इसमें जो हमारा जम्मू कश्मीर था 370 के बाद ये जो 3 एक्ट हमें प्रदान किए गए हैं ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, केंद्र सरकार से, हम उसके लिए उनके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट आप देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट इसके भी बहुत ही लाभ है हमें। उसके बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इसका हम तो धन्यवाद करेंगे। और इसमें हमारी जो गुज्जर बकरवाल बरादरी है तो ये अपलिफ्ट भी होगी। और मेन चीज़ SC ST एट्रोसिटी एक्ट, तो इसका हम यूनियन गवर्नमेंट का धन्यवाद भी करते हैं। और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब नेशनल प्रेसिडेंट कर्नल डॉक्टर देवानंद गुज्जर जी, हम उनके बहुत आभारी हैं। उनकी काविशों से, उनके जतन से ये मुमकिन हो सका है। और उसके बाद मुझे मौका दिया गया मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट करने के लिए। और सबसे खुशी की बात है कि हम यहाँ पे असलम कोहली साहब जैसे बेबाक आदमी यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये किस उससे काम कर रहे हैं, किस जतन से, किस लगन से काम कर रहे हैं। और मैं भी इसी पुंछ की पावन धरती का हूँ। और मैं ख़ास करके एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू में भी काफ़ी बॉर्डर्स बेल्ट में गया, जो हमारे ये जो है बॉर्डर्स के एरिया है, तो वहाँ पे हमारी जो गुज्जर बरादरी है तो उनको काफ़ी, क्योंकि लैंडलेस लोग हैं वो, जिन्हें खाना बदोश कहा जाता है, आए दिन वहाँ पे JDA की तरफ से या कोई और सरकारी हुक्मनामे के तहत उनको मतलब उजाड़ा जाता है या परेशान किया जाता है। तो हमें उम्मीद भी है और काफ़ी हद तक गवर्नर सर ने ये कहा भी है, उनको जो 5 मरले का प्लाट का जो हमें ये ऑर्डर दिए गए, जो इसमें एक्ट दिया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम यही निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी यूपी सरकार है इस पर ध्यान दे। जो हमें ये मुरादें केंद्र सरकार ने दी हैं, 3 ये कानून हमारे हक में इस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समय की जो सरकार है उसने दिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब ज़मीनी सतह पे उस पर लागू करने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। तो ये हम गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे। तो बाकी इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के स्थापना दिवस पे, मतलब इनका ये फाउंडेशन डे है, इस पर पूरे समस्त भारत की जितनी भी हमारी गुज्जर बकरवाल बरादरी है उनको हम बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। और कर्नल डॉक्टर देवानंद गुज्जर सर जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी समस्त भारत के जितने भी हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के बरादरी के लोग हैं उन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल गुज्जर बकरवाल महासभा का जो आज इजलास हुआ है, इसके हवाले से बताएंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या क्या डिमांड थी? सबसे पहले तो उनसे आए हुए मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जो वक्तन फ़वक्तन हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। आज इंटरनेशनल गुज्जर बकरवाल महासभा का फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन हमने इंटरनेशनल गुज्जर महासभा की रजिस्ट्रेशन करवाई और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल गुज्जर महासभा ने पूरे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को अवेयरनेस दी और 3 बड़े एक्ट लागू करवाए और एक बाकायदा टाई अप के तहत किया गया, जैसा कि आज ही की डेट में 3 एक्ट हमने लागू करवाए और हमने कहा कि हमारे फाउंडेशन डे पर ये आगे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और लागू किया जाए।
जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है और रिजर्वेशन है। सरकार ने हमारी बात को मान लिया और उसी 31 तारीख को इसको लागू किया। हम आज के दिन पर सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको पूरी तरीक़ा से ज़मीन पर लागू किया जाए। और आज इस फाउंडेशन डे के मौका पर हम सरकार से मांग करते हैं कि गुजर बकरवाल की परमानेंट सेटलमेंट के लिए कोई बड़ा इक़दाम उठाया जाए, कोई बड़ा कदम उठाया जाए और ईमानदारी के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में खाना बदोश गुजर बकरवाल जो लोग सर्वे के अंदर नहीं हैं उनका सर्वे करवाया जाए और परमानेंट सेटलमेंट का जहाँ तक तकाजा है, हम काफ़ी टाइम से सरकार के नोटिस में ये चीज़ ला रही है, सरकार इस पर सोच विचार कर रही है। परमानेंट सेटलमेंट हम चाहते हैं कि कोई सरकारी ज़मीन दे के, फॉरेस्ट लैंड दे के वहाँ प्लाटेशन की जाए सरकार की ओर से और उसमें तमाम तर बुनियादी सहूलियात जो है वो मुहैया करवाई जाए, जैसे स्कूलिंग होनी चाहिए, बिजली होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, पावर्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, एनिमल हॉस्पिटल होना चाहिए। जो भी इंसान की बुनियादी सहूलियात हैं, इस किस्म की कॉलोनियाँ बना के खाना बदोश गुजर बकरवाल को परमानेंट सेटलमेंट किया है। ये हमारी मांग रहेगी और इसके लिए हम आखिरी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी इस सब का श्रेय हम देते हैं डॉक्टर कर्नल देवानंद गुजर को, जिन्होंने हमारे लोगों को आके अवेयर किया। कश्मीर में पिछले 6-7 साल से काम कर रहे और हर गांव तहसील ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने लोगों को जगाया और आज वसूख से हमारे लोग अपना राइट जो है वो मांग रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सरकार को हमें देना पड़ेगा। तो इसका सेहरा जो है वो डॉक्टर कर्नल देवानंद गुजर को जाता है। और जो ये 3 एक्ट लागू किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि 1991 में इनका आगाज़ हुआ था, बदकिस्मती के साथ कुछ सियासी लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। उनका इसके पीछे की उनकी क्या गर्ज थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज मौजूदा टाइम में ये 3 एक्ट लागू करके गुजर बकरवाल कौम का एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और हम इसी तरीक़ा से नरेंद्र भाई मोदी को, अमित शाह जी को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील करते हैं कि इसको पूरी तरह ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसका सीधा फ़ायदा आम गरीब गुजर बकरवाल को मिले और उनकी बादकारी जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से हो सके। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूनुस चौधरी साहब गवर्नमेंट अपनी महफिल हमारी गुजर महासभा के में इकट्ठी हुई। इसमें हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर जो हमारे यहाँ से पूछे मीडिया वाले आए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो इन्होंने बातें रखी हैं मैं उस पर आमादा हूँ। और जो ख़ास करके जो हमारे गुजर जम्मू में जो लोग स्थानीय बदोश हैं उसके लिए जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी मांग रखी है, मैं भी चाहता हूँ कि वो उनको प्लाट अलाट करें। और दूसरा जो फॉरेस्ट एक्ट जो था, खासकर जो मेरी गुजर बरादरी के जो लोग हैं उनको फॉरेस्ट वाले जो हैं आप ज़मीन की निशानदेही कर रहे हैं, तो उनको न तंग किया जाए। बाकी जो खास हमारे खासकर जो गुजरों का ST का जो प्रॉब्लम जो खड़ी हो रही है उस प्रॉब्लम को हल किया जाए। ख़ास करके मैं देवानंद साहब को ये अर्ज़ करता हूँ कि आप हमारी मांगें जो आगे रखें और ख़ासकर हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं वो भी इसमें इम्प्लीमेंट करें, इस पर मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सालगिरह मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए हैं
हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी असलम साहब की क़यादत में आज का दिन हमारे लिए शुभ है। हम आभारी हैं कर्नल देवानंद आनंद साहब के, जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, और धन्यवाद करते हैं हम अपनी मौजूदा सरकार का, अपने पीएम साहब का, जिन्होंने हमारे को फॉरेस्ट राइट एक्ट और SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट जैसे एक्टों से हमें नवाजा है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्ट दिए हैं ये ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जैसे कुछ एरिया में हम देख रहे हैं जो गुजर बकरवाल लोग जो जंगलों के नज़दीक जंगल पे डिपेंड करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, वहाँ से कुछ फॉरेस्ट वाले जो लैंड ये कर रहे हैं किलाबंदी, वो ना की जाए। इन लोगों को 1.5 2 साल हो गए जो वहीं बैठे हैं, वहीं गुजर बसर है इनकी, इनको ना तंग किया जाए। अगर ये एक्ट बना है तो डिपार्टमेंट भी देखें कि इस एक्ट के तहत इन लोगों को वहाँ रहने के लिए परमिट है या नहीं, फिर निकाला ना जाए। तो दोबारा धन्यवाद करते हैं अपने पीएम साहब का और अपनी